हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब फैम। तो भाई अभी लखन आए थे 1 आध घंटे पहले लाइव पे, तो उन्होंने क्या बोला आप सुनना। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। हाय सबको, मुझे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा वेट कम हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने बोली, जो अब तक सब वेट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला इंस्टाग्राम की नीतू वाले फेक पेजेस पर गंदी गंदी पिक का ग्रुप बना हुआ है। एक्शन की बात कर रही थी, तो आपने आइडल को एक्शन की बात करी, तो उन्होंने अपने मतलब जो इन लोगों ने फेक वो अकाउंट बनाए थे, उन्होंने अपने आइडल को फ़ोन किया, बोला कि मुझे बचाओ। फिर चिंटू चोर ने कहा, चिंटू चोर अब आप समझ जाओ वो किसको बोल रहे हैं, वो है विवेक चौधरी को बोल रहे हैं। क्या कि डरने की बात नहीं है, कितनी शर्म की बात है। मैं बैठा हूँ, क्यों बच्चों पे कलंक लगवा रहे हो, ये उन्होंने बोला। किसने? इन्होंने, लखन ने। लगवा रहे हो, कल को कुछ हो जाए, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग सकती, तो वो बच्चे ज़्यादा कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। कहीं जाएंगे तो रजिस्टर में साइन करवा के जाना पड़ेगा। आप खुद को बेकसूर और इन बच्चों पे कलंक लगवा रहे हो, बच्चों को मुजरिम बना रहे हो। आप उन बच्चों को क्राइम की दुनिया में धकेल रहे हो। तो सही बोला भाई इन्होंने। उनको सिखा रहे हो कि किसी लड़की का पेज बनवाओ, गंदी गंदी फ़ोटो डाल के कुछ नहीं होगा। आप हो देखता हूँ अब आपका क्या करोगे भाई। डिज़र्व तो नहीं करता मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे, तुम भी। मैं ऐसा बोलूँ, मैं सेकंड पर्सन आप समझ जाओ किसको बोल रहे हैं, विवेक चौधरी को। लोग को बोल रहा हूँ, लोग इंस्टाग्राम पर नहीं देख पाए तो लोग देख लेना कि हमारे देश में क्या हो रहा है। कोई बंदा साइबर कैफ़े में होगा, वो इन बच्चों को मतलब एडवाइस दे रहा है कि बेटा तुम लोग किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम लोग अंडर 18, मतलब कि तुम लोग अंडर 18 हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को वार्निंग मिल सकती है। वार्निंग के लिए कोई भी कॉल आए तो मेरा नाम ले लेना, जयंत दासवानी, जो वो है क्राइम ब्रांच में, फॉर्म साइबर कैफ़े। जयंत साहब, बहुत खुशी हुई लोगों को, मतलब आप अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो, इन्होंने बोला। तो बिल्कुल सही बोला बाबा, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो। पेजेस बना के किसी लड़के का फ़ोटो डलवा देना, है ना, फ़ोटो डाल के ये कलंक। बच्चा 10-10 बार लाइव पर आएगा दिन में, मुझे अच्छे से पता है। खुद को एक्सप्लेन, बस इसका कुछ भी नहीं हो सकता। पिछली बार मैंने कोई स्टेप नहीं लिया था, अगर मैं अगली बार कदम ले लेता तो कुछ भी नहीं बचता बेटा तेरा। और नहीं आपने, और उसने क्या बोला है, विवेक चौधरी ने इनके लिए क्या बोला है। और देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं, तो आप देख लेना। बचा पाऊंगा नहीं, अपने बाप के पैसे पर ऐश कर, मतलब अपने बाप के पैसे पर ऐश करता है। इससे अब माँ बाप भाई किसी के साथ कोई नहीं, मतलब इसके साथ कोई भी नहीं दिख रहा है। हम जाएं जैसा भी कर सकते हैं। तो भाई आप ये देख लो, इनके लिए कैसी कैसी बातें लिखी हैं इंस्टाग्राम पर। लखन ने पूरी स्टोरी मेंशन करी हुई है, विवेक चौधरी ने, जिनको वो रोशन चोर बोल रहे हैं, पूरा लिखा हुआ है। तो आप ये पढ़ लेना। और क्या लिखा, इसका माँ बाप भाई बहन कोई साथ नहीं दे रहा, तो फड़फड़ा रहा है कि अब रिस्क ले ले यार। पहली बात तो बता दूं, उन्होंने बोला लखन ने, पैसे की बात होती ही नहीं बार बार। पहली बात तो बाप किसी का भी हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। उनके घर की इज्जत के ऊपर आएगी तो कानून इस देश के एक्शन तो लेगी। हमें सच बोलूँगा, तभी तो वो बच्चों को फंसा रहा है, बच्चों से ऐसे कमेंट करा रहा है, बच्चों को क्रिमिनल बना रहा है। और वो है विवेक चौधरी। क्यों करा रहा है? बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़। बच्चे मेरी लाइव आने के बाद फ़ैन पेजेस बनाए हैं, मतलब उन्होंने बोला कि मतलब जिन लोगों ने फ़ैन पेजेस बनाए हैं,
तो लखनीत ने बोला मेरी कोई तुमसे दुश्मनी, उन लोगों से बोला जिन्होंने विवेक चौधरी के कहने पे बनाए हैं। बोला बच्चों मेरी तुम्हारे से कोई भी मतलब दुश्मनी नहीं है, मुझे पता है जिन लोगों को तुम लाइक करते हो उनको खुश करने के लिए कर रहे हो, हीरो बन रहे हो। तो उन्होंने बोला कि यार ये सब अच्छी बात नहीं है, तुम ये लोग जो जिनको अपना वो बनाते हो आइडल की कोशिश कर रहे हो, तो मेरी बात याद रखना, कल को पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी तो शायद ये तुम्हारे आइडल नहीं ना चमकेंगे ना दिखेंगे, क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि पुलिस केस क्या होता है। आप लोगों के बच्चे नहीं, बच्चे आपके बीच में ये लोग नहीं आएंगे। ब्रॉडकास्ट पर 10-10 बातें लिख रहे हैं ताकि आप बदनाम हो, इसीलिए आपसे कह रहे हो कि आप इतनी गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हो। लड़कियां होके भी मतलब पेजेस भर आ रही है नीतू के नाम से, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये भी बोला लखन ने। किसी लड़की ने बोला कि वो नीतू का पेज बना के डिलीट कर दे वरना फंस जाएगी, क्योंकि मेरा नंबर रजिस्टर है। लड़की होके लड़की को बदनाम कर रहे हो। आपके लिए कोई ऐसा पेज बनाए कि आपकी फ़ोटो एडिट कर ले, गंदी गंदी उस पर कमेंट लिखे, बना के गंदी गंदी चीज़ें लिख दे और आपके मम्मी पापा देख लें तो आपको कैसा लगेगा। तो ये बिल्कुल लखन ने सही बात बोली। तो कई लोग हैं जो नहीं सोचते, दूसरों को परेशान करने में उनको बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। तो पता नहीं क्यों लोग करते हैं, समझ में नहीं आता, या सोचने समझने की चिंदी चोरों के कनेक्शन में आके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। चिंटू चोरों से बात कर कर के किसी को इम्प्रेस कर रहे हो। सोचो कि मैं भी क्या करना चाहते हो, मेरी क्या करना चाहते हो, इमेज डाउन करना चाहते हो, मतलब मेंटल ट्रॉमा देना चाहते हो। हर कोई एक सा नहीं होता। पिछली बार जाने दिया था पर इस बार अब नहीं जाने दूंगा। एक आध अगर मैंने अभी तक एक्शन लिया होता तो एक आध जेल में होता। पिछली बार डिटेल आई थी पर मैंने कुछ भी नहीं किया था। पर खैर देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ये बोला मतलब तुम अपने उस ऐसे आइडल को चूज़ करो यार जो तुम मतलब जिसके उस पर फॉलो करो तो तुम्हें कुछ उससे अच्छा सीखने को मिले। अपना आइडल उसको मत बनाओ कि जिसको देख के मतलब वो तुम्हें सिखा रहा है गंदी गंदी चीज़ें तो तुम सीख रहे हो। छोटे बच्चों को भी क्रिमिनल बना रहे हो। तो अंडर 18 हो, मतलब उन्होंने यही बोला आपकी एज अगर अंडर 18 है तो क्राइम होता, आप भी अंदर जाओगे, जो आपको करा रहा है वो भी जाएगा। कल को बच्चे को पुलिस ले जाएगी तो उनके माँ बाप को क्या जवाब दोगे। बच्चा कैसे पाला जाता है, कैसे बड़ा होता है, उनके माँ बाप ने कैसे पाला है। हर किसी के पास तेरे वाला मतलब उन्होंने विवेक चौधरी को बोला तेरे जैसा भाग्य नहीं होता ना, सबकी शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरे पास सारी चीज़ें हैं। वैसे तो पुलिस 15 दिन में अपना काम कर देती, पर अब मुझे लगता है 7 दिन में ही कर देगी। तेरे पास भी और बोला में पहुंच जाएंगे, तेरे पास भी दिन में 10 बार लाइव आएगा। मतलब ये विवेक चौधरी इनको टोंटे कस रहे हैं लखन को कि दिन में 10 बार लाइव आएगा, फेक पेजेस बनवाएगा। टोंटबाजी करना इसलिए बोलते हैं कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे, हमें तो बहादुर बनना है। तो उन्होंने विवेक चौधरी को ही बोला बहादुर बन जा बेटा, तू अब पकड़ाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेना, कितने बुरे तरीके से एक लड़की की इज्जत को उछालने का इन लोगों ने प्लान बनाया था। बट ये है कि जो सच्चाई होती है, लखन सच्चे हैं तो इसलिए सच के साथ ही रहता है। तो ये लाइव पे आए तो ये सब बातें उन्होंने सब बोली है। तो आप लोग ये पूरा वीडियो सुनना, देखना एंड कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और बोलूँगी मैं कि कभी भी यार सोशल मीडिया पे
जो भी हेटर्स हैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी को ट्रोल करते हो, किसी की फैमिली के लिए करते हो तो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि आपको आधी चीज़ें पता है, आधी नहीं पता है। तो किसी के लिए कुछ भी किसी को बोलने के लिए अधिकार नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। आप किसी को एक वल्गरपंथी वाला कमेंट भी करोगे, सब कुछ करोगे, तो साइबर कैफ़े से जहाँ भी बैठे रहोगे ना, पुलिस आपकी लोकेशन निकाल लेगी और आपको धर दबो जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई फ्री है, पर किसी को इतने गंदे तरीके से ट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अब मुझे लगता है भम्मू को भी गोल्डन प्ले बटन मिला। अब उसके ऊपर लोग बातें बहुत बनाएंगे कि इनके भैया बहू बेटे इस तरीके से फेस कर रहे हैं, इनके बहू बेटे नहीं दिखे, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा। तो मैं बोलूँगी यार, किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो किसी की आप लोग इज्जत मत उछालो। उनकी फैमिली, यार उनकी फैमिली में जो भी चल रहा है, आप एक दूसरे को कमेंट मत करो। मेरे को तो समझ में नहीं आता। विवेक चौधरी लखन के पहले बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर इस तरीके से अब अपने दोस्त के ही पीछे पड़ गए हैं, अच्छी बात नहीं है। कभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरमान के पीछे, कभी इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जो ये बोल रहे थे कि मतलब एक लड़की होके, तो मुझे लगता है कि जो इनकी वाइफ है विवेक चौधरी की, उनको ही बोला होगा, तो वो भी इस चीज़ में शायद शामिल होगी। खैर मुझे भी पूरा सच नहीं पता, तो मैं ये भी बोलूँगी आप लोगों को कि बीच में आप लोग नहीं बोलिए, नहीं फंसिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक दूसरे को बोलने का अधिकार, जब तक आपको जितना सच पता हो उतना बोलो। क्योंकि इनके घर में सभी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हैं। और भम्मो भी जो भी करती है अपनी बहू के साथ, छोटी बहू के साथ, बड़ी बहू के साथ, तो आप लोग कोई नहीं होते, वो उनके घर का मैटर है। तो जितना हो उतना ही बोलो, किसी के इतना पीछे मत पड़ो कि यार, जैसे अभी लखन ने बोला है कि मैं एक एक की जांच करवाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो कि पुलिस आपको धर दबोचे। तो किसी के लिए बोलो, सोच समझ के बोलो, उसमें मिर्च मसाले मत डालो, घी में आग मत डालो, क्योंकि कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ बुरा करोगे, इतने इतने भद्दे भद्दे वल्गरपंथी वाले उस पर मैसेज करोगे या लिखोगे या इतने खतरनाक थंबनेल बनाओगे, तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपका भी चैनल नज़रों में आएगा और आप भी साइबर कैफ़े की नज़रों में आओगे और आपको भी पुलिस उठा के ले जाएगी। तो हो सके तो किसी के लिए वीडियो बनाओ तो एक अच्छा मैसेज देते हुए बनाओ। और अगर जो चीज़ सही है वो बिल्कुल बोलो, उसमें मना ही नहीं है। पर मिर्च मसाले डाल डाल के जो लोग वीडियो बना रहे हैं ना, थोड़े से व्यूज़ के लिए, वो मत करो। आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।